हेलो गाइस। स्वागत है आपका शिवानी नर्सिंग क्लासेज में। तो आइए डिस्कस करते हैं नर्सिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में ज़रूर पूछ जाएंगे। अगर आप एम्स पीजीआई बीएचयू आरआरबी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, नर्स वर्किंग इन एन ऑपरेशन थिएटर must know the risk of HIV infection with needle stick injury is about। कि जो नर्स ऑपरेशन थिएटर में काम करती है उसको ये पता होना चाहिए कि निडल स्टिक इंजरी है, उससे HIV होने का चांस कितना रहता है। तो 1:300 में से किसी 300 में से एक को ये चांस रहता है। इफ एक्सपोज टू HIV ए शॉर्ट कोर्स, अगर किसी को लग रहा है कि HIV कोई HIV पेशेंट है और उसके निडल निडल है जो प्रिक हो गई है, तो इसके लिए एंटी रिट्रोवायरल ड्रग को 72 आवर्स में शुरू करना बहुत ज़रूरी होता है और इसको 28 दिन तक लगातार लेना पड़ता है कोर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मेटोजेनेसिस रेफर टू। कि स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। तो इनमें से ए ऑप्शन राइट है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। आप स्पर्मेटोजेनेसिस की विभिन्न पर विभिन्न स्टेजेस देख सकते हैं। माइटोसिस होता है, स्पर्मेटोगोनियम, उससे फिर मियोसिस फर्स्ट होता है तो फर्स्ट स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। फिर मियोसिस सेकंड होता है तो सेकंड स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। फिर उससे स्पर्मेटिड बनते हैं। फिर फाइनली स्पर्म सेल बनती है। तो ये हो गई स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर फीसस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो फीसस का कलर है वो किस कलर का होता है। फीसस ब्राउन कलर का। और ये किस कारण से होता है, क्योंकि उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। तो फीसस का ब्राउन कलर है वो ऑप्शन डी आंसर राइट है। स्टरकोबिलिन नामक पिगमेंट के कारण फीसस का कलर ब्राउन होता है। स्टरकोबिलिन इज ए ब्राउन बाइल पिगमेंट फाउंड इन ह्यूमन फीसस देट इज, जो कि रेस्पॉन्सिबल है इसके फीसस के ब्राउन कलर के लिए। स्टरकोबिलिन नाम का ब्राउन बाइल पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल है। और ये काई से बनता है, ये इंटरस्टिशियल बैक्टीरिया से बनता है। एक जो हेल्थी अडल्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य में स्टरकोबिलिन है वो 250 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से फीसस में एक्सक्रीट होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन स्टार्टेड। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन की शुरुआत कब हुई थी। सन 1995 में दिसंबर महीने में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन की शुरुआत हुई थी। फिर है कि इंडिया रिसीव्ड पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन। इंडिया को पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन WHO द्वारा 27 मार्च 2014 को मिल गया था। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर इंक्लूड। न्यूट्रिशनल स्टेटस का कौन सा इंडिकेटर है वो सबसे बेस्ट है। तो सबसे बेस्ट इंडिकेटर वो है एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर, डी ऑप्शन राइट आंसर। तो अब ये एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर्स क्या होते हैं। इसमें 5 प्रकार के इंडिसेस इंक्लूड है। हाइट फॉर एज फर्स्ट है, हाइट फॉर एज। सेकंड है वेट फॉर लेंथ या वेट फॉर हाइट। थर्ड है
वेट फॉर एज 4 है, हेड सरकमफ्रेंस फॉर एज 5th है, बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स 6th है, बीएमआई फॉर एज। तो इसमें 6 प्रकार के इंडेक्सेस पैरामीटर यानी पैरामीटर है। अगला क्वेश्चन है appropriate distance to be maintained between eye and dropper while installing eye drop। माना इसका मतलब ये हुआ कि आंख में आई ड्रॉप डालते समय कितना डिस्टेंस होना जरूरी है। तो इसके लिए 1 से 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आंख और आई ड्रॉपर के बीच में होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है द बेस्ट साइज कैनुला फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर 19-year-old इज। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि एक अडल्ट पेशेंट को 19 ईयर्स ओल्ड अडल्ट पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो इसके लिए कौन सा कैनुला का इस्तेमाल करेंगे, कौन से नंबर गेज का कैनुला इस्तेमाल करेंगे। तो आपको पता है कि अलग अलग साइज अलग अलग गेज के कैनुला है जो आते हैं, उसमें से सबसे बेस्ट कैनुला रहता है वो है 18 गेज का ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। तो आप देख सकते हो कि अलग अलग साइज और कलर के हिसाब से कैनुला का क्लासिफिकेशन इसमें दिया गया है। आईवी कैनुला साइज एंड कलर। ऑरेंज कलर का कैनुला 14 गेज का होता है, फिर ग्रे कलर का 16 गेज का होता है, फिर ग्रीन कलर का होता है वो 18 गेज का होता है, पिंक कलर का है जो 20 गेज का होता है, ब्लू कलर का 22 गेज का होता है, और येलो कलर का 24 गेज का होता है, और पर्पल कैनुला है वो 26 गेज का होता है। इसमें जैसे जैसे गेज बढ़ता जाएगा कैनुला की साइज डायमीटर उतना ही छोटा होता जाएगा। अगला क्वेश्चन है द फिजिशियन हैज प्रेस शेड्यूल ए thoracentesis। द पेशेंट आस्क व्हाई देयर इज सो मच फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस। द बेस्ट रेस्पॉन्स इज। इसका मतलब ये हुआ कि फिजिशियन थोरासेंटेसिस कर रहा है, तो पेशेंट पूछता है कि मेरे प्लूरल स्पेस में इतना सारा फ्लूइड इकट्ठा क्यों हो गया है। तो फिर फिजिशियन का क्या रेस्पॉन्स रहेगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। फिजिशियन ये बताएगा योर बॉडी इज अनेबल टू रिमूव फ्लूइड रिजल्टिंग इन ए बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस अराउंड द लंग्स। कि आपकी जो बॉडी है वो एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव नहीं कर पा रही है, इसीलिए इसी इसी कारण है जो प्लूरल स्पेस के अंदर ये फ्लूइड जमा होता जा रहा है। तो आप थोड़ा सिंथेसिस की ये इमेज देख सकते हैं कि ये प्रोसीजर कैसे करते हैं। ये ऊपर लंग्स है, फिर जो बीच में फ्लूइड भरा हुआ है वो दिख रहा है, फिर निडल है जो घुसाई हुई है वो दिख रही है आपको इस इमेज में, और कलेक्शन बैग दिख रहा है। तो ये थोरासिस ऐसे किया जाता है। अब अपन देखते हैं कि प्लूरा क्या होता है। द प्लूरा इज ए थिन शाइनी मेम्ब्रेन that cover the lung and lines the inside of the chest cavity. It protect and cushion the lungs and secrete a small amount of fluid that act as a lubricant for the lungs to move smoothly in chest cavity while breathing. The pleura is made up of two layers, the parietal pleura and visceral pleura. Parietal pleura attached to the chest wall and visceral pleura extended over the surface of the lungs. तो प्लूरा दो प्रकार की होती है, मतलब दो लेयर से बनती है प्लूरा, पेरेटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। जो पेरेटल प्लूरा होती है वो चेस्ट वाल की तरफ होती है, और जो विसरल प्लूरा है वो लंग्स को कवर करती है। तो आप समझ समझ गए होंगे। अगर आप ज़्यादा डिटेल देखनी है तो आप ये इमेज में आराम से क्लियरली देख सकते हैं कि विसरल प्लूरा और जो पेरेटल प्लूरा, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो है इंटर प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी। अगला क्वेश्चन है A nurse enter a patient room and observe smoke coming out of an air conditioning duct. The nurse transfer the patient into a wheelchair, move the patient into the corridor and close the door to the patient room while exiting the room. What should the nurse do next? इसका मतलब ये हुआ कि एसी की जो डक्ट है उसमें से नर्स को धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक जो पेशेंट का रूम है उसमें एसी लग रही है,
उसकी डक्ट से धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। तो नर्स क्या करेगी, पेशेंट को व्हील चेयर पे बैठाएगी और उसको कॉरिडोर में ले जाएगी और दरवाजे को, पेशेंट का जो रूम है उसके दरवाजे को बंद कर देगी। तो उसके बाद नर्स का क्या एक्शन रहेगा? तो इन चार ऑप्शन में जो सी है वो राइट आंसर है कि रिपोर्ट द फायर, फायर को रिपोर्ट करना है। ठीक है, मतलब इमरजेंसी जो कॉल नंबर है उस पर फोन करना है कि फायर, यहाँ फायर लग गई है, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताना होता है। अगला क्वेश्चन है ट्राइकोमोनाल इन्फेक्शन इज कोज्ड बाय। तो इसमें ट्राइकोमोनाल इन्फेक्शन है वो किस किस कारण से होता है? ऑप्शन है प्रोटोजोआ, फंगस, यीस्ट और बैक्टीरिया। तो इसमें ट्राइकोमोनाल है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब अपन देख लेते हैं, ट्राइकोमोनियासिस इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। कि ट्राइकोमोनियासिस या ट्राइकोमोनाल इन्फेक्शन है वो क्या है? तो ट्राइकोमोनियासिस इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कोज्ड बाय द प्रोटोजोआ पैरासाइट, जिसका नाम है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। और ये किस कारण से फैलता है? दिस पैरासाइट इज पास्ड बिटवीन पीपल ड्यूरिंग जेनिटल कॉन्टैक्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।